हरियाणा के बाद क्या राजस्थान में अब गिरने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और क्या एक साथ दो बड़े झटके अब बीजेपी को लग रहे हैं? हरियाणा में एक और जहां अनिल विज अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और अनिल विज ने नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया है कि नायब सैनी सीएम बनने के लायक ही नहीं है और इनका सीएम पद वापस ले लेना चाहिए। तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि भजन लाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगा दिए हैं। दरअसल ऐसी खबर सामने आ रही है कि किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। दरअसल कांग्रेस की इस वक्त तैयारी दो बड़े राज्यों में चल रही है, वे है हरियाणा और दूसरा राजस्थान। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जहाँ हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है कि अनिल विज को अपने साथ मिला लिया जाए। इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि विज अकेले नहीं आएंगे, विज के साथ में अच्छा खासा विधायकों का संख्या बल भी है जो आराम से कांग्रेस की सरकार को बना सकता है और नायब सिंह सैनी की सरकार को गिरा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें किरोड़ी लाल मीणा की, तो अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाने के पीछे एक सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है और कैसे अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए किरोड़ी लाल मीणा का कांग्रेस से एक बड़ा रिश्ता जुड़ता नजर आ रहा है। दरअसल अपने दर्शकों को यहाँ पर यह बता दें कि जहां अनिल विज हरियाणा के अंदर ये चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें बड़ी जगह दे और बीजेपी अगर बड़ी जगह नहीं देगी तो वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा अब तैयारी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाने को लेकर। दरअसल खबर सामने आई है कि किरोड़ी लाल मीणा विधायकों को अपने साथ लेकर कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जब फोन टैपिंग का पूरा मामला किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया था अपनी सरकार के खिलाफ, तो ऐसे में अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो है किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन किया था और उन्होंने ये कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा का जो फोन टैप हो रहा है वो गलत है और इस तरीके से सरकार को किसी का फोन टैप नहीं कराना चाहिए था। उसके बाद से ही ये बात निकलकर सामने आने लगी कि क्या अशोक गहलोत और किरोड़ी लाल मीणा के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा भजन लाल शर्मा के कामकाज से खुश नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा का एक बयान सामने आया। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने एक बयान में कहा कि उन्होंने सरकार के समक्ष कई ऐसे मुद्दे उठाए जिन पर भजन लाल शर्मा ने उन मुद्दों की अनदेखी की। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा इस वजह से भी नाराज दिखते नजर आए कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा ने अभी तक विकास के कोई कार्य नहीं किए हैं और जिस तरीके से राजस्थान में इधर उधर के कामकाज को किया जा रहा है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि राजस्थान में जो सीएम पद पर भजन लाल शर्मा बैठे हैं, इनके बैठने का कोई मतलब नहीं बनता। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वक्त हमारा भी आएगा और मुंह का खाया हुआ नाक से निकाल देंगे। तो इसके बाद में ये देखा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा की इस तरीके की बयानबाजी पार्टी आलाकमान तक जब पहुंचती है तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। दरअसल ये देखा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का राजनीतिक कद लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर घटता चला जा रहा है। हालांकि अपने दर्शकों को ये बताएं, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को कांग्रेस पार्टी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है। राजस्थान में खबर सामने आ रही है कि अशोक गहलोत किरोड़ी लाल मीणा के साथ मिलकर एक बड़ा खेल कर सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा को जहां कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती, तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि भजन लाल जो सरकार है इसको गिराने के लिए एक बड़ी प्लानिंग भी की जा रही है। यानी कि अगर राजस्थान में अशोक गहलोत कामयाब हो जाते हैं और किरोड़ी लाल मीणा विधायकों को लेकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार गिरना तय है। वहीं हरियाणा में विज अगर अपने विधायकों को लेकर कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं तो हरियाणा में भी इनकी सरकार गिरना तय है। हालांकि अब जिस तरीके के हालात इन दिनों बीजेपी के बने हैं उसे देखकर यह कहा जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या दो बड़े राज्य में अगर बीजेपी की बनी बनाई सरकार गिर जाती है और कांग्रेस सरकार बना लेती है तो क्या वाकई सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को इन दोनों बड़े राज्यों में होता नजर आएगा? और क्या अशोक गहलोत का ऑफर मीणा ने स्वीकार कर लिया है, इसीलिए मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ विधायकों से संपर्क भी बनाए हुए ताकि उनके कहने पर विधायक कांग्रेस के साथ चले जाएं ताकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।